तो सदरक की इस प्रेजेंटेशन में आपका वापस स्वागत है। मैं हूं आपका प्रेजेंटर श्रेयांश भट्ट जो आपके इंग्लिश लेसन्स ले रहा है। तो आज हम अपना तीसरा टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है फ़ोन कॉल्स या टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। तो ये शुरू करने से पहले हम टेलीफोन्स के बारे में या मोबाइल फ़ोन्स के बारे में समझ लेते हैं। तो आपको भी पता है कि टेलीफ़ोन एक ऐसा डिवाइस होता है या मोबाइल फ़ोन एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, इवन इफ अगर वो लोग एक दूसरे से दूर क्यों ना हो। तो अभी आप जब बात करते हैं लोगों से फ़ोन कॉल पे तो आप हाय हेलो करके नॉर्मली या इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं। अगर आपने पिछला लेसन पढ़ा है तो आप जनरली लोगों से, दोस्तों से इनफॉर्मल तरीक़ों से बात करते हैं। लेकिन मान लो अगर आप कॉर्पोरेट में हो या आप किसी ऑफिस के लिए काम कर रहे हो, कहीं नौकरी कर रहे हो जहाँ पे आपको फ़ोन कॉल करनी होती है, तो एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट होता है जिसके हिसाब से आपको कॉल करनी होती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था कि जगह मैटर करती है, किस टाइम पे आप बात कर रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो कॉर्पोरेट में भी कुछ सेट ऑफ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है ऑफिसेस के अंदर। तो उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप की फ़ोन कॉल्स होती हैं, टेलीफोन कॉल्स होती हैं। तो उनमें से एक टाइप की कॉल होती है कोल्ड कॉल। सो दोस्तों, कोल्ड कॉल बेसिकली क्या होता है, आपको किसी सेल्समैन ने कभी फ़ोन करा होगा, आपका नाम डायरेक्टली एड्रेस करके पूछा होगा कि और आपको कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस बेचने की कोशिश करी होगी। तो इस टाइप की कॉल को जनरली कोल्ड कॉल बोलते हैं, जहाँ पे कोई सेल्समैन शायद आप अपनी कंपनी के डेटाबेस से आपकी डिटेल्स निकालता है और आपको डायरेक्टली एड्रेस करके कॉल करके आपको ये प्रोडक्ट या सर्विस बेचता है। फिर दूसरी टाइप की कॉल होती है हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल। अभी कॉन्फ्रेंस कॉल ऐसी कॉल होती है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं और एक दूसरे की सुन सकते हैं। फिर एक और टाइप की कॉल होती है जिसको बोलते हैं कर्टेसी कॉल। कर्टेसी कॉल आप समझिए एक ऐसी कॉल है जो हम आउट ऑफ पोलाइटनेस करते हैं किसी कस्टमर को। अब मान लो अगर आपको कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो कर्टेसी कॉल्स बहुत ज़रूरी होती हैं। फिर आता है हमारा रोबो कॉल। अब अगर आपने नॉर्मली किसी कॉल सेंटर या कस्टमर केयर सर्विस सेंटर में कॉल किया होगा तो आपको एक ऑटोमेटेड वॉइस सुनाई दी होगी जो एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज प्ले करता है। तो ऐसी कॉल्स को हम बोलते हैं रोबो कॉल्स। फिर आता है हमारा आउटसाइड लाइन। सो ऑफिसेस में जनरली क्या होता है, आपका जो मेजॉरिटी ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है वो ऑफिस के अंदर होती है, बट कुछ कॉल ऐसी होती हैं जिसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कॉल लगानी पड़ती है या किसी दूसरे ऑफिस को कॉल करना पड़ता है। तो इन टाइप की कॉलों को हम बोलते हैं आउटसाइड लाइन। तो सिंस हम कॉर्पोरेट में हैं, हम कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट के अपने तौर तरीके होते हैं, तो उस हिसाब से हमें अपना बोलचाल बनाना ज़रूरी रखना होता है। एक सेट ऑफ एटिकेट होते हैं जो फॉलो होते हैं कॉर्पोरेट में। तो अगर आप किसी ऑफिस में कॉल को प्लेस कर रहे हो तो कुछ फ्रेजेस हैं जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यही दे रखे हैं कि जब आप किसी को कॉल करते हो तो आप कैसे उनको एड्रेस करोगे। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इनके। तो जैसे कि आप नॉर्मली शुरू कर सकते हैं किसी को कॉल लगा के और वो स्टार्ट कर सकते हैं विद अ हेलो, या फिर आप ऐसे करके बोल सकते हैं हेलो, एम आई स्पीकिंग टू मिस्टर समवन। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में बेसिकली आप कोई भी नेम डाल सकते हैं। तो जैसे कि एम आई स्पीकिंग टू मिस्टर श्याम, और दिस इज़ राम कॉलिंग फ्रॉम ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आप समझिए कि आपके लिए, आप अपना नाम फिल करिए, आप कोई भी कंपनी का नाम डालिए। तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे कि एक पर्टिकुलर तरीका होता है कि कैसे हम किसी को कॉल करते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मे आई स्पीक टू डॉक्टर माथुर। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप कॉल लगा के बोल सकते हैं। फिर जब कॉल को हम रिसीव भी कर रहे होते हैं, अगर कोई हमें कॉल कर रहा होता है तो इसमें भी जब आप रिसीव कर रहे हैं तो आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं जैसे कि अब अगर मेरा नाम श्रेयांश है तो मैं बोलूँगा हेलो, दिस इज़ श्रेयांश स्पीकिंग, हाउ मे आई हेल्प यू। तो ये एक तरीका हो गया, जब आप कॉल को रिसीव कर रहे हैं तो आप ऐसे करके बोल सकते हैं।
कुछ और फ्रेजेस हैं यहाँ पे, जैसे कि हैंग ऑन फॉर अ मोमेंट, लेट मी गेट डैश ऑन द लाइन। अगेन डैश में आपको नाम भरना है, आप जिसको एड्रेस कर रहे हैं आप उसका नाम इधर डाल दीजिए, तो ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। अभी अगर मैं बोलूँगा कि मुझे राम से बात करनी है, तो जो ऑपरेटर है वो ये बोल रही है यहाँ पे हैंग ऑन फॉर अ मोमेंट, लेट मी गेट मिस्टर राम ऑन द लाइन। या फिर जस्ट अ मोमेंट प्लीज़, अगर उस ऑपरेटर को स्टेटस नहीं पता कि जिसको ये कॉल एड्रेस की जा रही है उनका स्टेटस क्या है, तो फिर वो खुद से चेक करेंगी यहाँ पे। तो वो ऐसा करके बोल सकती हैं जस्ट अ मोमेंट प्लीज़, या फिर गिव मी अ मोमेंट प्लीज़। अब मान लो अगर वो अवेलेबल नहीं है, अगर मिस्टर राम अवेलेबल नहीं है, तो मे बी वो ऑपरेटर ऐसे करके बोल सकती है कि आई एम सॉरी, मिस्टर राम इज़ नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही फॉर्मल तरीके से और आप एक कॉन्वर्सेशन को होल्ड कर सकते हैं ऑफिस के अंदर भी। तो आइए हम एक फ़ोन कॉल का एग्जाम्पल देखते हैं इन अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसमें दो लोग बात कर रहे हैं। शायद इनमें से जो लड़का है वो एक बिजनेसमैन है और जो लड़की है वो शायद किसी दूसरी कंपनी की सेक्रेटरी है। तो यहाँ पे वो लड़का पूछता है कि हेलो, एम आई स्पीकिंग टू मिस्टर माथुर। तो ऑपरेटर बोलती है कि या सेक्रेटरी बोलती हैं कि आई एम सॉरी, मिस्टर माथुर इज़ नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज। तो लड़का कहता है कि नो दैट्स ओके, आई विल ट्राई अगेन लेटर। सो द सेक्रेटरी सेज ओके, टेक केयर, goodbye. So the boy says thank you, goodbye. तो इस कम्युनिकेशन में आप देख सकते हैं कि जो हमारा लड़का है इसमें वो किसी मिस्टर माथुर से बात करना चाहता था। तो हो सकता है कि वो कोई पर्सनल मैसेज उनको पास करना चाहता हो जो उनकी सेक्रेटरी को नहीं देना चाहता है। तो उन्होंने किस तरीके से उनकी बात को टाला, मैसेज ना पास ऑन करने की। तो आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके से हमने इस कन्वर्सेशन को स्ट्रक्चर कर रखा है। तो आपको यही चीज़ यहाँ पे सीखनी है कि कैसे हम कॉर्पोरेट में बात करेंगे फ़ोन पे एक दूसरे के साथ। तो ये थी हमारी छोटी सी प्रेजेंटेशन टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के ऊपर। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पढ़ने में मज़ा आया, और all I would say is keep learning and have a great day. Bye.